जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस, हर दिन नया टॉपिक। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। समरूपता जो टॉपिक चल रहा है उसमें एक प्रमेय दे रखी है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसको संक्षिप्त में बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसका एक और नाम है थिल्स प्रमेय। गणित कहता है थिल्स, उसके आधार पर है, उसका थिल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम समझेंगे इसका कथन क्या है, इसको कैसे सिद्ध करते हैं, ये समझना जरूरी है। आखिर थिल्स प्रमेय क्या होती है और इसको कैसे सिद्ध करते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अपन को समझना है। सबसे पहले इसका अपन कथन देखेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन क्या है, कैसे इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं, वो सब आज अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले अपन कथन लेते हैं। कथन जो इसका होता है, किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका कथन है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। यहां तक अपन को प्रश्न में दे रखा होगा और ये अपन को सिद्ध करना है कि जो शेष भुजा का जो अनुपात है वो बराबर आ जाए। अब हम चित्र बनाएंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार का चित्र बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी है, इसके अंदर एक रेखा खींची अपने डीई। अब ये डीई किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा बीसी है उसकी समांतर एक रेखा खींची, कौन सी रेखा, डीई। शेष दो भुजाएं, त्रिभुज की शेष दो भुजाएं ए बी और एसी को समान अनुपात में, इसका जो अनुपात होगा बराबर होगा, मतलब एडी बटा डीबी और ए बटा एसी, ये अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ प्रश्न को, जब भी अपन को सिद्ध करना है तो प्रश्न में क्या दे रखा है वो लिखना जरूरी है। तो त्रिभुज एबीसी बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि डीई समांतर बीसी। फिर इसका सिद्ध करना है, एक बात देख लीजिए, फिर आप पूरा समझाते हैं। एडी बटा डीबी और एस ई बटा एसी, इसमें अपनी एक रचना भी करनी पड़ेगी। रचना इसमें करेंगे, बीई तथा सीडी को मिलाए तथा और ईएफ लंबवत एबी व डीजी लंबवत एसी खींचा। ये आपको इसका करना पड़ेगा। पहले क्या है, आपको दे रखा है, ये समझना है कि त्रिभुज एबीसी बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित हैं, इसके अंदर बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि डी समांतर बीसी, ये जो डी भुजा इस बीसी के समांतर हैं, जो अपन को यहां तक दे रखा है। एक भुजा खींचेंगे तो दूसरी के समांतर, ये दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में, शेष दो भुजा कौन सी, ए बी और ए सी है, तो इसका समान अनुपात कौन चलेंगे, ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी, वो अपन को सिद्ध करना है। रचना में क्या करना पड़ेगा अपन को, बी ई को मिलाना है
ये बी ई को मिलाना है और सी डी को मिलाना है। तो लिखा यहाँ पर बी और सी डी को मिलाए। फिर ई एफ यहां से एक लंब के साथ ई एफ, डी जी लंब खींचना आपको कहां पर, एसी पर, एसी पर हम डीई डीजी और ईएफ है वो एबी पर लंब खींचना। फिर रचना आ जाएगा। अब इसमें पर करेंगे उत्पत्ति, कैसे इसको सिद्ध करेंगे उसके बारे में। ये 3 पॉइंट लिखना आपको पूरा आसानी से समझना है। किसी प्रकार की अगर समस्या है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। बार अभ्यास करेंगे तब आप पूरा इसको लिख पाएंगे, और लिखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। तो एक बार इसको पूरा मिटा देते हैं। अब क्या करना है आपको, उत्पत्ति इसके बारे में। उत्पत्ति में है कोई भी त्रिभुज दे रखा है, अपने उदाहरण दे सकते हैं इसमें। इसका शीर्ष बिंदु ए, बी और सी। जैसे लंब खींचेंगे, जैसे ए डी, यहाँ पर एक और त्रिभुज बना लिया ई, तब ए डी ई, ए ई सी, ए डी ई सबकी जो ऊंचाई है वो ए डी होगा। एक त्रिभुज के अंदर आप कितने भी त्रिभुज बनाए उसकी ऊंचाई हमेशा एक ही होगी और वह लंब होगी। इसमें भी इस प्रकार आप देखेंगे ऊंचाई है वो एक ही होगी। त्रिभुज बनाते हैं अपन इसमें, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ए यहाँ ई है, एफ और यहाँ है डी और यहाँ बी, 2 स्थितियां हैं। अब इसमें पहले अपन ये वाला भाग लेते, ए बी ई, उसके अंदर एफ, ई एफ और डी में। अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में ई एफ लंबवत है ए बी, मतलब ई एफ व ए बी पर लंबवत है, इसलिए त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई की ऊंचाई ई एफ होगी। दोनों त्रिभुज की ऊंचाई है वो ई एफ ही होगी, क्योंकि दोनों जो आधार है वो एक ही रेखा ए बी पर स्थित है। तो अब अपन को अनुपात निकालना है, तब क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल लेंगे। तो इसमें लिखेंगे अपन एरिया ऑफ त्रिभुज एडी, एरिया ऑफ त्रिभुज पीडी। ये अपन क्षेत्रफल क्यों ले रहे हैं, फिर अपन को तो दो भुजाओं का अनुपात निकालना। अनुपात कैसे आएगा, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में अपन निकालेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो इसमें भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार कौन सा है इसका, एडी, और ऊंचाई तो ई एफ होगी, दोनों की त्रिभुजों की। इसमें भी 1/2 आधार, आधार कौन सा है, बी डी, ऊंचाई ई एफ। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई ई एफ ही होगी, क्योंकि दोनों लंब एक ही दे रखा है और ये एक ही रेखा पर स्थित है इसका आधार, इसलिए। अब 1/2 से 1/2 कैंसल, ई एफ से ई एफ कैंसल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, पीछे क्या रहेगा, ए डी बटा बी डी, समीकरण 1। दूसरा भाग बन लेते हैं, इसमें भी सेम ऐसा ही है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ए, यहाँ डी, यहाँ ई, लंब खींचा हुआ जी और यहाँ सी। ये जो बात ए डी सी, और ये डी जी और ये डी। इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में डी जी लंबवत है ए सी। तब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें भी लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई की ऊंचाई डी जी होगी।
इसमें भी सेम इसी प्रकार दोनों त्रिभुज, एक तो ए डी ई, एक सी डी ई, दोनों की ऊंचाई है वो एक ही होगी डी जी। इसमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी 1/2, आधार, आधार तो एक ही दोनों का ही होगा, एक का तो ए दूसरे का ई सी, आधार इसका ए हो जाएगा 1/2, इसका आधार हो जाएगा ई सी, और ऊंचाई दोनों की एक ही होगी डी जी बटा डी जी, क्योंकि दोनों की ऊंचाई एक ही। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2 आधार, आधार आधार एक का ए दूसरे का ई सी, और ऊंचाई दोनों की डी जी है। तो डी जी से डी जी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई क्या रहेगा पीछे ए ई बटा ए सी। ये समीकरण हो जाएगा अपने पास दूसरा समीकरण। इस प्रकार अपन दोनों आकृतियों से समीकरण 1 व समीकरण 2 प्राप्त कर सकते हैं। आगे अपन एक और आएगा, अभी बहुत ही आसान है, आप एक दो बार अभ्यास करेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। समझना है, बहुत ही आसान है। अब क्या अपने पास दो त्रिभुज इस प्रकार दे रखे, आपको समझना है। एक तो है इसमें बी डी ई, एक सी डी और ई। नीचे वाला भाग में देखिए बी डी ई, ये जो त्रिभुज है, एक सी डी ई ये वाला त्रिभुज, इसमें लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं डीई व बीसी के मध्य स्थित। ध्यान रखना कि जब दो त्रिभुज जिनका आधार एक ही है और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तो दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। एक प्रमेय है। अब दोनों का आधार देखिए, दोनों का आधार क्या है, डी आ रहा है, और दो समांतर रेखाओं, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में दोनों स्थित त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। तो कौन सा त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज बीडी तथा त्रिभुज बीडी एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी, मतलब दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये समीकरण तीसरा होता है। अब इसको मिटा देते हैं, पर बहुत ही आसान है, आप एक दो बार समझेंगे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको इसमें समीकरण 2 और 3 का प्रयोग करना है। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 3 से मतलब ये एरिया ऑफ त्रिभुज एडी, ये तो सेम लिख रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी। अब यहाँ सीडी आ रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी का मान क्या दे रखा है, बीडी, तो इसके जगह पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई। इसकी जगह लिखा, ये भाग साहब लिखा एडी, सीडी, सीडी का मान ले रखा है बीडी, तो इसकी जगह लिखा बीडी। आगे वाला पूरा साम लिखेंगे एई बटा एसी। ये समीकरण करेंगे 4, 3 के बाद 4 आ जाए। अब क्या करना अपन को, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से इसका अपन को पेना 1 और 4 का उपयोग लेंगे। तो एक में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी। इसमें भी एरिया ऑफ त्रिभुज एडी, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी, दोनों के वाम पक्ष समान है। इसका मतलब इसका मान क्या दे रखा है, ए बटा एसी, या इसका मान क्या दे रखा है, एडी बटा बीडी। तो ये जो मान इसकी जगह लिखेंगे, तो ये दोनों भाग बराबर हैं और इसका मान क्या दे रखा है, एडी बटा बीडी, तो इसकी जगह पर लिखेंगे
AD बटा BD और आगे AE बटा EC लिखना है, AE बटा EC। ही अपन को सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार सिद्ध हो गया। ये मान इसमें रखेंगे तो दक्षिण पक्ष में बराबर हो जाएंगे। पूरा अभ्यास करेंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसके बारे में विचार कर ले सकते। धन्यवाद।